हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। आई होप कि आपने पीछे वाली सारी वीडियो देख ली होंगी और आपको सब चीजें साथ साथ समझ में आ रही होंगी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैक्सवेल रिलेशन की, यानी कि हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, थर्मोडायनेमिक रिलेशन, जिसके अंदर हम कुछ रिलेशन देखेंगे जैसे मैक्सवेल रिलेशन हो गया और हमारा क्लासियस कैल्कुलन इक्वेशन हो गया और साइक्लिक रिलेशन हो गया। ये चीज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हम मैक्सवेल इक्वेशन पे जाएं, उससे पहले हम बात करते हैं पार्शियल रिलेशन की, यानी कि एजेक्ट डिफरेंशियल और पार्शियल रिलेशन क्या होता है। एजेक्ट डिफरेंशियल क्या होता है, हमने बेसिक वाले वीडियो में एक लाइन पढ़ी थी कि प्रॉपर्टीज आर एजेक्ट डिफरेंशियल। प्रॉपर्टी क्या होती हैं, एजेक्ट डिफरेंशियल होती है। ये चीज हमने पढ़ी थी और हमने क्या देखा था, अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं फिर से बता देता हूं कि हमारे पास क्या होता है, डी जेड इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ऐसी कोई फॉर्म है। हमारे पास डी जेड इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ऐसी कोई फॉर्म है और ये एजेक्ट डिफरेंशियल है, तो क्या होगा, डो एम इज इक्वल डो वाई पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, कांस्टेंट x इज इक्वल टू डो n और डो x, और यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट y सॉरी। तो यहाँ पे क्या होगा, डो m अपॉन डो y और यहाँ पे क्या होगा, डो n अपॉन डो x कांस्टेंट y। ये चीज हमारे पास क्या होती है, एजेक्ट डिफरेंशियल का। अगर ये दोनों चीजें बराबर हैं तो हमारी क्या होगी, कोई भी जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, प्रॉपर्टी होगा, यानी एजेक्ट डिफरेंशियल होगा, वरना एजेक्ट डिफरेंशियल नहीं होगा। हमने क्या किया था, पीछे वाली वीडियो में दो तीन इक्वेशन पढ़ी थी, टीडीएस इक्वेशन पढ़ी थी। अब वो आपको याद होगी, टीडीएस इक्वेशन हमने क्या पढ़ी थी, टीडीएस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डीवी। ये एक इक्वेशन हमने पढ़ी थी, टीडीएस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डीवी। दूसरी इक्वेशन क्या पढ़ी थी, टीडीएस इज इक्वल टू डी एच माइनस वीडीपी। ये दोनों इक्वेशन पढ़ी थी, इनका प्रूफ भी देखा था। अब दो इक्वेशन और यहाँ पे मैं आपको बताता हूं। एक होता है हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, एक क्या होता है, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन होता है, जो क्या होता है, एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। ये अगर याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए, अगले वाले वीडियो में मैं इसका प्रूफ भी आपको बता दूंगा। यानी कि हेल्महोल्ट्ज फंक्शन क्या होता है, एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस, और एक क्या होता है, गिब्स फंक्शन। एक क्या होता है, गिब्स फंक्शन। ये छोटे छोटे फंक्शन है, अगर प्रूफ में नहीं आते हैं तो आप इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। वो क्या होता है, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी डी एस। अब मैंने ये चारों इक्वेशन क्यों लिखी है, ये चारों इक्वेशन मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि अगर ये चार इक्वेशन और ये चीज आपको आती है तो आपको सारे मैक्सवेल रिलेशन आ जाएंगे। मैक्सवेल रिलेशन कैसे आएंगे, अभी देखिए यहाँ पे मैक्सवेल रिलेशंस। लेकिन पहले आपको वो चारों इक्वेशन याद होनी चाहिए। अगर टीडीएस डी यू प्लस पीडीवी, अब पहला रिलेशन निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, टीडीएस इज इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी। आई बात समझ में, यही इक्वेशन है हमारी पहली इक्वेशन यहाँ लिख ली। अब इसको क्या लिखना है, इसको इससे कंपेयर करना है। इसको इस जैसी बनाओ तो कैसे बनेगी, डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डीवी। अब कुछ कुछ ऐसी दिख रही है, इसको इससे कंपेयर करो तो डी जेड इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। आई बात समझ में, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई किया, एम को कंपेयर किया इससे तो एम क्या है, टी है, एम इज इक्वल टू क्या है, टी है,
dx हमारा क्या है, ds है, dx हमारा क्या है, ds। ऐसे लिख लो, आसानी होगी। n हमारा क्या है, माइनस p है, ये ध्यान रखना साइन का। n क्या है, माइनस p, और dy क्या है, dv। dy क्या है, dv। अब आप ये लगाओ, डो m इज इक्वल टू डो y कांस्टेंट x पे इक्वल है किसके, डो n डो x कांस्टेंट y पे। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। डो m क्या है, यहाँ पे m की वैल्यू t है तो डो t अपॉन डो y क्या है, dv, और कांस्टेंट किस पे है, x पे, कांस्टेंट x यानी s पे, इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखो। डो n क्या है, माइनस p, डो माइनस p अपॉन डो x क्या है, ds, और कांस्टेंट क्या है हमारा y यानी कि v। तो ये हमारा पहला रिलेशन आ गया, डो t इज इक्वल टू डो t अपॉन डो v, कांस्टेंट एंट्रोपी होगी इक्वल टू माइनस डो p अपॉन डो s। ये हम इक्वल लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारी क्या एक प्रॉपर्टी है, ये क्या है, प्रॉपर्टी है, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास पहला रिलेशन आ गया किसका, मैक्सवेल का। जरूरी नहीं है यही पहला, आप चौथे को लेके कर लो। पहला इसका कोई फिक्स नहीं है कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। उसने 4 रिलेशन दिए थे, उसमें से ये पहला रिलेशन आ गया आपका, डो टी अपॉन डो वी एस कांस्टेंट एस इक्वल टू माइनस डो पी अपॉन डो एस कांस्टेंट वी। तो ये पहला रिलेशन हमने डिराइव कर लिया। अब इसको आप नोट कर लीजिए। अब दूसरा रिलेशन आता है दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन का रिलेशन आप खुद से करने की ट्राई कीजिए, क्योंकि पहले वाली के सेम ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एच इज इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी, टी डी एस प्लस वी डी पी। तो आप इसको इससे कंपेयर करेंगे फिर से, तो डी जेड इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो यहाँ पे m क्या बन गया, m बन गया t, dx क्या बन गया, dx बन गया ds, और n क्या बन गया, n बन गया v, और dy क्या बन गया, dp। अब ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा सकते हैं, डो m अपॉन डो y कांस्टेंट x इज इक्वल टू डो n अपॉन डो x कांस्टेंट y। तो यहाँ पे लिखो, डो m की जगह t रखा, डो t अपॉन डो y की जगह डो p अपॉन कांस्टेंट x क्या है, s है, इज इक्वल टू n की जगह रखा v, डो v अपॉन डो s कांस्टेंट p। तो ये हमारा क्या आ गया, सेकेंड रिलेशन आ गया, डो t अपॉन डो p कांस्टेंट s और डो v अपॉन डो s कांस्टेंट p। तो ये हमारा कौन सा रिलेशन आ गया, मैक्सवेल का सेकेंड रिलेशन। करना कुछ नहीं है, ये इक्वेशन याद होनी चाहिए चारों, टीडीएस डीएच माइनस वीडीपी लगाया, सेम इसको इस फॉर्म में याद रखना है। और ये क्या है हमारा, डो टी अपॉन डो पी कांस्टेंट एस और डो वी अपॉन डो एस कांस्टेंट पी। ये हो गया दूसरा रिलेशन। अब आता है तीसरा रिलेशन। तीसरा रिलेशन किससे निकलेगा, एफ बराबर यू माइनस टी एस से। अब ये इससे मैचिंग नहीं कर रहा है तो इसको मैच करवाएंगे। तो इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, डी एफ इज इक्वल टू डी यू माइनस, एक बार इसका टी डी एस हुआ और इसका हुआ एस टी डी। अब यहाँ पे कुछ कुछ देखा हुआ लग रहा है, सब कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ कुछ देखा हुआ लग रहा है। ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये चीज यही है। ये क्या लिखा हुआ है, डी यू माइनस टी डी एस, डी यू माइनस टी डी एस। इधर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है टी डी एस डी यू प्लस पी डी वी। इसको टी डी एस डी यू को उधर लेके जाओ, टी डी एस को उधर लेके जाओ और पी डी वी को इधर लाओ, तो ये क्या बन गया, माइनस पी डी वी। आई बात समझ में। तो यहाँ पे डी एफ क्या बन गया, माइनस पी डी वी और माइनस एस डी टी। ठीक है, बन गया इतना। अब इसको कंपेयर करो, तो डी जेड हुआ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, साइन के साथ लेना है। एम हमारा क्या हो गया, माइनस पी, डी एक्स हमारा क्या हो गया, डी वी, एन क्या हो गया, माइनस एस, और डी वाई क्या हो गया,
डी टी। साइन के साथ लेना है आपको ये जो जो लिखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिया है, प्लस लिया है, तो यहाँ पे आपको साइन के साथ लेना पड़ेगा। अब इसको लगा दीजिए, डो एम अपॉन डो वाई कॉन्स्टेंट एक्स इज इक्वल टू डो एन अपॉन डो एक्स कॉन्स्टेंट वाई। इसको लगाएंगे तो ये क्या बन गया, माइनस डो पी अपॉन डो टी कॉन्स्टेंट वी इज इक्वल टू डो माइनस डो एस अपॉन डो वी कॉन्स्टेंट टी। आई बात समझ में। और दोनों तरफ माइनस माइनस है तो इस माइनस को हटा सकते हैं, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, और ये क्या बन गया यहाँ पे डो पी अपॉन डो टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डो एस अपॉन डो वी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। आई बात समझ में। डो पी अपॉन डो टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डो एस अपॉन डो वी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, डो एस अपॉन डो वी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। आई बात समझ में। तो ये क्या हो गया हमारे पास मैक्सवेल का थर्ड रिलेशन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। अब आती है मैक्सवेल का फोर्थ रिलेशन। फोर्थ रिलेशन किससे निकलेगा, G इज इक्वल टू एच माइनस टी डी एस। अब इसको ऐसा बनाना है तो क्या बनाना पड़ेगा, डी जी इज इक्वल टू डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस टी डी। ये फिर से कुछ देखा हुआ लग रहा है, ये कुछ देखा हुआ लग रहा है। कहाँ देखा है, इसी इक्वेशन में डी एच और उधर गया तो इधर आके क्या बन गया वी डी पी। ये क्या बन गया वी डी पी, ये पॉजिटिव का बनेगा तो यहाँ पे क्या बना वी डी पी माइनस एस डी टी, और ये क्या बन गया डी जी। तो अब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो क्या बना एम इज इक्वल टू वी डी एक्स, क्या बना डी पी, एन इज इक्वल टू माइनस एस, और डी वाई क्या बना डी टी। आई बात समझ में। अब इसको क्या करना है, इसको लगाओ वो वाला फॉर्मूला, वो लगाया तो यहाँ पे क्या बन गया डो वी अपॉन डो टी कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस डो एस अपॉन डो पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। आई बात समझ में। तो ये क्या हो गया मैक्सवेल का फोर्थ रिलेशन हो गया। ये क्या हो गया मैक्सवेल का फोर्थ रिलेशन हो गया। अब यहाँ पे चार रिलेशन आ गए। अब आप बोलेंगे हमको चारों रिलेशन याद कैसे रहेंगे। अब चारों रिलेशन याद कैसे रहेंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि आपको ये वाला रिलेशन चाहिए, या तो आप चारों याद रखो या फिर सबको डिराइव कर करके निकालो, तो डिराइव करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए इसका एक शॉर्ट फॉर्म होती है, वो कैसे निकालते हैं आप ऐसे बना लीजिए। ये इसका याद करने का क्या होता है, शॉर्ट मेथड होता है, और यहाँ पे लिख दीजिए एस वी टी पी, शिवम वेरी टैलेंटेड पर्सन। क्या बन गया शिवम वेरी टैलेंटेड पर्सन। आप कुछ भी नाम लगा सकते हैं इस पे, शिवम वेरी टैलेंटेड पर्सन। अब क्या करना है, आपको चलना है। आपको कहाँ से चलना है कहीं से भी चालू कर दो। जैसे आपने यहाँ पे चालू किया तो यहाँ पे ऐसे आया, आपको जहां से चालू किया है आपने वहां से लेके 3 आना है, यानी कि एक यहां से चालू किया 1 2 3 तक आना है, और सेम उसी के सामने वापस जाना है, यानी कि ये वाला यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे वापस जाना पड़ेगा सेम ये से। आई बात समझ में। मैंने क्या किया, कोई भी जगह ले ली, यहाँ ले ली, उससे यहाँ से यहाँ तक आया, यानी कि 3 तक आना है। फिर इसके सामने ये इसका जहां पे सर है वहां पे सामने वाले का कोना होना चाहिए, और यहाँ से यहाँ तक जाना है। अब आपको क्या करना है, आपको 2 चीजें याद रखनी है। 2 चीजें क्या याद रखनी है, अगर ऐसे चेहरा है तो क्या लेंगे नेगेटिव, और ऐसे चेहरा है तो क्या लेंगे पॉजिटिव। अगर साइन नीचे जा रहे हैं तब क्या लेंगे नेगेटिव, साइन ऊपर जा रहे हैं तब क्या लेंगे पॉजिटिव। तो यहाँ पे साइन नीचे जा रहा है मतलब नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या लेना है डो पी अपॉन डो एस। जहां से चालू किया वो ऊपर, फिर आया वो नीचे, और फिर कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू जहां से चालू किया डो टी, जहां कोना है वहां पे वी, और कांस्टेंट एस।
आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो ये क्या बन गया, एक रिलेशन बन गया, एक रिलेशन बन गया। अब आप दूसरा करके देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूं एक बार। अब दूसरे वाले को करके देखिए, इसको करके देखिए, VTP, VTP यानी कि V से चला T और P यहाँ पे आया। अब इसको सामने वाले से मिलाना पड़ेगा, तो यहां से कहां जाएंगे आप, इधर जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो ये क्या है, नेगेटिव में आएगा। तो ये क्या है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब पॉजिटिव, यानी कि डो V अपॉन डो T कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू क्या आएगा, डो S अपॉन डो P कांस्टेंट टेम्परेचर, और नीचे जा रहा है मतलब नेगेटिव। अब यहाँ पे देखिए ये वाली चीज आई कि नहीं आई, डो V अपॉन डो T कांस्टेंट प्रेशर, डो S अपॉन डो P नेगेटिव का कांस्टेंट टेम्परेचर। ऐसे करके आपके पास चारों रिलेशन आ जाएंगे। आप कहीं से भी चालू कीजिए, एक को चालू करिए और वहां से वहां तक गए और वहां से वहां तक गए। जैसे आपको क्या हुआ, किसी ने पूछ लिया, मान लो आपको इतना लिख दिया, आपको एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया और उस एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे, एक नंबर के क्वेश्चन में आपको इतना दे दिया और आगे वाला पूछ लिया। अब इसके लिए या तो आपको ये चारों याद रखने पड़ेंगे या फिर चारों ड्राइव कर करके देखने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है, इतना सा टाइम लगेगा। आपने ये बनाया शिवम वेरी टैलेंटेड पर्सन, और ये बना के डो V अपॉन डो T, V से चालू हुआ, T से T पे गया और कांस्टेंट P तक। अब उसके सामने आपको ऐसा बनाना है, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस डो S अपॉन डो P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आपको साइन याद रखना है, अगर नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव और ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव। आई बात समझ में? अब हम देखते हैं हमारी क्लासियस कैलिब्रॉन इक्वेशन। अब हम देखते हैं क्लासियस कैलिब्रॉन इक्वेशन। क्लासियस कैलिब्रॉन इक्वेशन हमको क्या बताती है, क्लासियस कैलिब्रॉन इक्वेशन हमको बताती है कि जब भी किसी सिस्टम का फेज चेंज हो रहा है, मतलब हमारे पास क्या है, लिक्विड है, लिक्विड से क्या बन रही है, गैस बन रही है, तो जब फेज चेंज हो रहा है तब उसके एंथैल्पी में कितना चेंज होगा, उसके एंथैल्पी में कितना चेंज होगा वो कौन बताती है हमको, क्लासियस कैलिब्रॉन इक्वेशन। तो ये इसका बेसिकली यूज है हमारे पास क्लासियस कैलिब्रॉन इक्वेशन का, टू फाइंड द एंथैल्पी चेंज एसोसिएट विथ फेज चेंज। आई बात समझ में? अब यहाँ पे आपको एक कंडीशन याद रखनी है कि फेज जब भी चेंज होता है तो फेज का चेंज होता है तो क्या रहता है, टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्यों रहता है टेम्परेचर कांस्टेंट, आपने पढ़ा होगा जब क्या हो रहा है, लिक्विड है, लिक्विड कहाँ उबलता है, लिक्विड नहीं उबलता है, सॉरी, वाटर उबलता है कहाँ पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तब वो गैस बनता है। तो जब वो गैस बन रहा होता है तो वो क्या रहता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे रहता है, कांस्टेंट यानी 100 रहता है। आप लिखते हो ना 100 इंटू उसकी लेटेंट हीट और वो सब लिखते हो, तो वो कैसे, सेम उस वहां पे क्या रहता है, सेम टेम्परेचर रहता है। आई बात समझ में? तो अब आप क्या करते हैं, हमारे पास हमने क्या पढ़ा था, टीडीएस इक्वेशन पढ़ी थी। टीडीएस इक्वेशन क्या बोलती है कि हमारा जो सॉरी एंट्रोपी होती है वो किसका फंक्शन होता है, टी और वी का, वो टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन होता है। अब इसको आप करेंगे डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डो टी डो एस अपॉन डो टी इज इक्वल टू डी टी, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, प्लस डो वी डो एस अपॉन डो वी और ये डीवी। आई बात समझ में? अब फेज चेंज है, हम किसकी बात कर रहे हैं, फेज चेंज की, तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट है। तो यहाँ पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे क्या बना, डी एस इज इक्वल टू डो एस डो वी अपॉन इंटू डी। आई बात समझ में? और इसकी लिमिट क्या हो जाएंगी, इसकी अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट क्या हो जाएगी, फ्लूइड से गैस, यानी कि पहले क्या था,
लिक्विड था और अब क्या बन गया, गैस। यानी पहले क्या था, फ्लूइड था, अब गैस बन गई। आई बात समझ में। अब ये वाली चीज मेरे को देखी देखी लग रही है। ये वाली चीज मैंने कहाँ देखी थी, ये वाली चीज मैंने देखी थी मैक्सवेल रिलेशन में। वहां पे क्या देखा था, शिवम वेरी टैलेंटेड पर्सन। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसे कुछ बन रहा है, यानी कि डो एस अपॉन डो वी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इधर से जब इसको आएगा सामने से, तो वो क्या बनेगा, डो पी अपॉन डो टी। ये क्या बनेगा, डो पी अपॉन डो टी, और कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे बनेगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप डो पी अपॉन डो टी सेचुरेशन, यानी कि सेचुरेशन के टाइम क्या है, वॉल्यूम है, वो भी आप लिख सकते हैं वी सेचुरेशन डो पी अपॉन डो टी सेचुरेशन। आई बात समझ में। तो यहाँ पे लिखिए डी एस इज इक्वल टू एफ जी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बन गया, इसकी जगह वो रिप्लेस हो गया डो पी अपॉन डो टी सेचुरेशन, और यहाँ पे क्या बन गया डीवी, और ये क्या बन गया एफ से जी। अब इसको आप करेंगे तो ये क्या बन गया, एस जी माइनस एस एफ इज इक्वल टू, ये क्या बन गया, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, तो डो पी अपॉन डो टी सेचुरेशन, और डीवी बना वी जी माइनस वी एफ। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गई, पहली इक्वेशन। अभी हमारी कैल्कुलस इक्वेशन नहीं आई है, ये फर्स्ट पार्ट इसका आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे अब आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है टीडीएस इज इक्वल टू, टीडीएस इज इक्वल टू क्या होता है, डीएच माइनस वीडीपी, डीएच माइनस वीडीपी होता है। टीडीएस इज इक्वल टू क्या होता है, डीएच माइनस वीडीपी, ये होता है। अब आपने क्या किया, ये वाली टर्म आपकी क्या हो गई, जीरो हो गई। ये वाली टर्म आपकी जीरो क्यों हो गई, क्योंकि हमारा प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। हमारा प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है ड्यूरिंग फेज चेंज। हमारा प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है ड्यूरिंग किसके, ड्यूरिंग फेज चेंज के। यानी फेज चेंज हो रहा है तब हम कोई प्रेशर चेंज नहीं कर रहे हैं, प्रेशर चेंज नहीं कर रहे हैं, या फिर ऐसे मान लीजिए प्रेशर चेंज नहीं होता है, क्योंकि हम कांस्टेंट प्रेशर पे क्या करा रहे हैं, अपना फेज चेंज करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बना, टी डी एस इज इक्वल टू डी एच। तो यहाँ पे डी एच बना डी एच अपॉन टी, ये बना डी एच अपॉन टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एफ, यहाँ पे जी, यहाँ पे एफ, यहाँ पे जी। तो ये क्या बना, एस जी माइनस एस एफ इज इक्वल टू, टी बाहर आ गया तो एच जी माइनस एच एफ अपॉन टी। टी क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, तो एच जी माइनस एच एफ, इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो ये क्या हो गया अपॉन टी। आई बात समझ। अब ये क्या हो गई, दूसरी इक्वेशन हो गई। इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन एच जी माइनस एस एफ, एच जी माइनस एस एफ दोनों को बराबर है, तो इसकी जगह पे ये वाला चीज मैं लिख सकता हूं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एच जी माइनस एच एफ अपॉन टी इज इक्वल टू डो पी अपॉन डो टी, कहाँ पे, सेचुरेशन पे, और यहाँ पे क्या बन गया, वी जी माइनस वी एफ। तो ये हमारी क्या बन गई, क्लासियस कैलिब्रोन इक्वेशन। ये क्या बन गई, क्लासियस कैलिब्रोन इक्वेशन। ये क्या बता रही है, एंथैल्पी चेंज एसोसिएट, एंथैल्पी चेंज बता रही है एच जी माइनस एच एफ विद फेज चेंज। फेज चेंज हो रहा है, हमारा टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, और डो पी अपॉन डो पी सेचुरेशन वी जी माइनस वी एफ। आई बात समझ में। तो एक हमारी क्लासियस कैलिब्रोन इक्वेशन क्या बता रही है, एच जी माइनस एच एफ, यानी एंथैल्पी चेंज एसोसिएट विद फेज चेंज। हमने क्या किया, हमने पहला क्या किया, टीडीएस इक्वेशन हमको क्या बोलती है कि हमारा जो एंट्रोपी है वो किसका फंक्शन होता है, टी और वी का, टी और वी का। और हमने क्या किया, उसको पार्शियल इंटीग्रेशन, पार्शियल डेरिवेटिव किया, और यहाँ पे हमको पता था टी इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट लगाया, ये वाली टर्म क्या हुई, जीरो हुई,
ये हमने क्या पाया, मैक्सवेल इक्वेशन से हमको ये मिला, ये मिलके हमको ये मिला। और उसके बाद हमने क्या लगाया, TdS इक्वल्स टू dH माइनस VdP। फेज चेंज के दौरान हमारा प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट था तो TdS इक्वल्स टू dH और dH इक्वल्स टू dH अपॉन T। तो Hg माइनस HF हो गया Hg माइनस HF अपॉन T। और ये दोनों अगर बराबर हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से, तो हम क्या लिख सकते हैं, Hg माइनस HF अपॉन T इक्वल्स टू डो P अपॉन डो T सैचुरेशन Vg माइनस Vf। तो ये आ गई आपकी एक क्लास 6 कैलिब्रॉन इक्वेशन। इतना आप लिख लीजिए। उसके बाद अब हम देखते हैं पार्शियल डेरिवेटिव और साइक्लिक रिलेशन। यानी कि हमारे पास कोई भी, जैसे मान लीजिए वेक्टर है या फिर कोई भी पॉइंट है, वो कहाँ पे है, स्पेस में है, यानी 3 डायमेंशन में है, तो वो कैसा साइक्लिक रिलेशन रखता है एक्स एंड वाई और जेड में। यानी कि ये एक्स है, ये वाई जेड है और ये वाई है, और मेरा पॉइंट कोई, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है 3D में, तो उसकी क्या होगी, जेड में भी कुछ डिस्टेंस होगी, उसकी एक्स में भी कुछ डिस्टेंस होगी और वाई में भी कुछ डिस्टेंस होगी। जैसे हम इक्वेशन लिखते हैं 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल्स टू 0, तो वो क्या हम लिखते हैं 3D में। अगर 2x y एक्स और y में लिखते हैं तो 2D होता है, अकेला एक्स वाई अकेला जेड में लिखते हैं तो 1D होता है, और 3D में लिखते हैं तो fxy z होता है। तो हमने क्या मान लिया कि हमारे पास कोई फंक्शन है जो क्या है x y और z, ये है। अब इसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, ऐसे 3D में तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए इसको 1D में लाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास x किसका फंक्शन होगा, x फंक्शन होगा हमारे पास, जैसे नया फंक्शन मान लेते हैं कोई फाई, और वो किसका फंक्शन होगा, y और z का। ऐसे ही तो करते थे, हमको x की वैल्यू निकालनी होती थी तो y और z को 0 कर देते थे इक्वेशन के अंदर, ऐसा ही करते थे। और y इक्वल्स टू क्या होता है, फाई इक्वल्स टू y किसके लिए आएगा, x और z का फंक्शन होगा, और z किसका फंक्शन होगा, z फंक्शन होगा x कोमा y का। ठीक है, अब आप क्या कर दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए पार्शियल। तो यहाँ पे क्या हुआ, डो फाई अपॉन डो वाई कांस्टेंट, यहाँ पे डी वाई कांस्टेंट जेड पे, प्लस डो फाई, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं डो एक्स, डो एक्स लिखेंगे तो सही रहेगा, डो एक्स यहाँ पे लिखना होगा, डो एक्स, क्योंकि dx कर रहे हैं तो डो एक्स, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डो वाई डो जेड डी जेड कॉन्स्टेंट वाई पे। आई बात समझ में। अब इसको आप डी जेड लिखिए, डी वाई क्यों नहीं लिखा वो आपको आगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि डी वाई की हमको क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा, डी जेड अपॉन यहाँ पे क्या हुआ, डो एक्स डी एक्स कॉन्स्टेंट वाई पे, प्लस डी जेड डो वाई डी वाई कॉन्स्टेंट एक्स पे। आई बात समझ में, कुछ नहीं किया है, पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है, डो एक्स डो वाई कांस्टेंट जेड पे, डो एक्स डो जेड कांस्टेंट वाई पे, डो जेड डो एक्स कांस्टेंट वाई पे, और डो जेड अपॉन डो वाई कांस्टेंट एक्स पे। आई बात समझ में। अब हमने वाई का क्यों नहीं लिखा, वाई का हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे डी जेड है, तो इस डी जेड को मैं यहाँ से डी जेड से रिप्लेस कर सकता हूं, और यहाँ से डी जेड से रिप्लेस करते ही मेरे पास डी वाई भी है डी जेड भी है, और इसको रिप्लेस किया तो एक्स वाई और जेड तीनों में हमको रिलेशन मिल जाएगा। अभी आप देखना, अभी जस्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो वो यहाँ पे अब क्या किया, मैंने डी जेड को इससे रिप्लेस कर दिया, इससे रिप्लेस किया तो हमारा dx क्या बना, dx हमारा बना डो एक्स अपॉन डो वाई कांस्टेंट जेड। आपको ये कांस्टेंट साथ में लिखने हैं वरना कंफ्यूज हो जाएंगे, dx अपॉन डी जेड कॉन्स्टेंट y, और डी जेड को मैंने इससे रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या बना है, डी जेड डो जेड अपॉन डो एक्स डी एक्स कॉन्स्टेंट y प्लस डो जेड अपॉन डो वाई। ये दिखने में काफी खतरनाक दिखता है लेकिन समझने में बहुत आसान है। तो ये यहाँ पे बन गया, इसको मैंने डी जेड को इससे रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे आप इसको बाहर निकाल लीजिए, डो एक्स इसको इससे मल्टीप्लाई हुआ, इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ। आई बात समझ में, मल्टीप्लाई सिंपल हो सकता है, मल्टीप्लाई
सॉरी मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद हमने क्या किया, इसको लिख लिया, dy वाले को एक जगह कर लिया, तो dy यहाँ पे क्या बना, डो x डो y कांस्टेंट z प्लस डो x डो z कांस्टेंट y, और यहाँ पे क्या है, डो z डो y कांस्टेंट x, और बच क्या गया, बच गया हमारे पास डो x डो z कांस्टेंट y डो z कांस्टेंट डो x और dx, ये बच गया, यही बचा। ये कैसे आई ये लाइन ऐसे आई, इसको अलग रख लिया, इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई किया, इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये दो टर्म हुई और ये दोनों टर्म हुई, ठीक है। अब ये वाला dy वाला सेम था, तो dy कॉमन ले लिया, ये वाली टर्म ऐसी की ऐसी, और ये इससे मल्टीप्लाई होके ये बन गई डो y डो x, और अंदर वाली दोनों मल्टीप्लाई होके ये बन गई। अब यहाँ पे क्या है, दोनों कांस्टेंट y पे हैं, कांस्टेंट ये भी y कांस्टेंट y, डो z कैंसिल, और ये एक बन गया, और यहाँ पे क्या बन गया, dx, इधर भी dx और इधर भी dx, इधर भी dx इधर भी dx, दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचा, dy, और यहाँ पे dy क्या होगा, नीचे चला गया, नीचे चला गया तो जीरो के नीचे गया तो जीरो, तो यहाँ पे क्या बचा, डो x डो y कांस्टेंट z प्लस डो x डो z y डो z अपॉन डो y कांस्टेंट x, ये बचा, और ये किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। अरे dx से dx कैंसिल, जीरो, ये डिवाइड में गया जीरो, ये वाली टर्म बची, ये वाली टर्म किसके बराबर हो गई, जीरो के बराबर हो गई। अब इसको उधर लेके जाओ, तो यहाँ पे क्या बना, डो x अपॉन डो y कांस्टेंट z इज इक्वल टू माइनस डो x अपॉन डो z कांस्टेंट y डो z डो y कांस्टेंट x, ये बना। अब ये इसके डिवाइड में आएगा, तो यहाँ पे क्या बना, डो x अपॉन डो y कांस्टेंट z इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बन गया, अपॉन डो x डो z कांस्टेंट y डो z अपॉन डो y कांस्टेंट x, और ये किसके बराबर हो गया, -1 के बराबर हो गया। ये नीचे गया, यहाँ पे माइनस था, इसको अपने को छोड़ के चला गया, और -1 यहाँ पे नीचे डिवाइड में आ गया, तो आप ऐसा इसको लिख सकते हैं। आई बात समझ में? पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसकी कॉपी कर लीजिए, इतना आप लिख लीजिए। अब क्या करना है, इसको डिवाइड कर दिया तो आपका साइक्लिक रिलेशन भी आ गया। आपका क्या आ गया, साइक्लिक रिलेशन भी आ गया। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है साइक्लिक रिलेशन? आपको साइक्लिक रिलेशन दिख रहा होगा। कैसे दिख रहा होगा, डो x अपॉन डो y कांस्टेंट z पे, ये ऊपर गए तो उल्टे होके मल्टीप्लाई हो गए, तो यहाँ पे क्या हुआ, डो z डो x कांस्टेंट y, और उल्टा हुआ तो क्या बना, डो y डो z और कांस्टेंट x, और ये क्या बन गया, -1, ये क्या बन गया, -1। यही आपका क्या है, साइक्लिक रिलेशन है। यही आपका क्या है, साइक्लिक रिलेशन है। इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक रिलेशन। यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड घूम रहे हैं साइकिल में, एक्स वाई जेड घूम रहे हैं साइकिल में, एक्स वाई जेड तीनों है, एक्स वाई जेड तीनों है, एक्स वाई जेड तीनों है। इसलिए मैंने उस टाइम क्या नहीं किया था, डीवाई नहीं लिया था, क्योंकि डीवाई लेते तो हमको कोई फायदा था नहीं, तो हमने dz और dx कर लिया, जिससे हमको तुरंत हमारे क्या मिल गई, इक्वेशन। वो भी आप कर सकते हैं, उससे भी मिल जाएगी, लेकिन आपको ज्यादा प्रोसेस लगानी पड़ेंगी। तो dx अपॉन dy कांस्टेंट z, डो z अपॉन डो x कांस्टेंट y, डो y डो z कांस्टेंट x, क्या बन गया, -1। इसको आप x y z में ऐसे देख सकते हैं, जैसे ये x है, ये y है और ये z है। इनमें आपको लिखना है तो ऐसे आप इसको लिखेंगे। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहती है तो आपको ये साइकिल पता होनी चाहिए।
x से चले y पे जाएंगे, ये कांस्टेंट रहेगा, डो x अपॉन डो y कांस्टेंट z रहेगा, प्लस फिर y से चलेंगे y z x, तो डो y डो z, ये शायद पढ़ा भी होगा ये चीज आपने पहले मैथ में, और dz dx डो z डो x कांस्टेंट y, ये क्या होता है -1। ये चीज आप मैथ में पढ़ते हैं। तो ये क्या बन गया, ये वाली इक्वेशन सेम ऊपर वाली इक्वेशन यहाँ पे बन गई है, क्योंकि एक्स वाई जेड डो एक्स अपॉन डो वाई कांस्टेंट जेड पे, डो जेड अपॉन डो एक्स वाई पे, और ये सिर्फ याद करने का तरीका है। अगर ये याद नहीं रहती है तो आपको एक्स वाई जेड साइकिल में लिख लेने हैं और इसको ऐसे कर लेना है। तो ये होता है हमारे पास साइक्लिक रिलेशन। आज हमने कई रिलेशन देखे, पहले थर्मोडायनेमिक्स में 4 रिलेशन देखे, फिर हमने क्लासेस कैलिब्रोन इक्वेशन देखी, और अब हमारा ये क्या हुआ, साइक्लिक रिलेशन का डेरिवेशन। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर चीजें समझ में आई हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।